नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एड्रेस क्लॉज नंबर 26 से आगे आपके जो क्लासेस चल रही है उसमें। तो क्लॉज नंबर 26 है हमारा पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड। ठीक है, पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड मेथड ऑफ एड्रेस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले तो हम वही देख लेंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू राइट एड्रेस प्रॉपरली इन एनी postal article. Delay to correspondence and mistake in delivery often result from an incorrect or incomplete postal address. The address should complete and definite enough to ensure easy transmission of and its delivery to destination address. ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड क्लॉज नंबर 26, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए किसी भी पोस्टल आर्टिकल में। और इनकरेक्ट डिलीवरीज जो होती है या फिर मिस्टेक होती है डिलीवरी में, वो एड्रेस गलत होने की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि कंप्लीट एड्रेस हो, डिफाइनेट एड्रेस हो, कि इजी ट्रांसमिशन जो है उसका वो सुनिश्चित किया जा सके। ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आगे हमारा द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर and the lower half and toward the right hand side of the front of the article, leaving a clear margin at least 3 centimeter at the top for the postage stamps, a label, postmark and other identification. ठीक है, तो जो एड्रेस है वो ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि आर्टिकल में आपका समांतर लंबाई की तरफ लिखना चाहिए, लेंथ में कवर की। ठीक है, पैरेलल टू द कवर लेंथ। और राइट हैंड साइड पे टॉप राइट हैंड साइड पे आप एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स और लेबल्स के लिए। ये हमने पढ़ा भी है, एग्ज़ाम में भी कई बार ही आया है। और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर की साइड में एड्रेसी सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है, आगे है इसमें पोस्ट टाउन नेम शुड बी रिटन इन ब्लॉक लेटर। और जो पोस्ट टाउन का नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। और पिन कोड पोस्ट टाउन का पोस्ट टाउन के बाद लिखा जाना चाहिए, जो कि पूरा होना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ आर्टिकल डिलीवर इन अर्बन एरिया। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र में डिलीवर हो रहे हैं आर्टिकल तो क्या होना चाहिए, कैसे एड्रेस लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ एड्रेसी का नाम लिखा जाएगा। अगर उनका कोई प्रोफेशन है, कुछ कार्य करते हैं वो, तो वो लिखा जाएगा। नंबर नेम ऑफ हाउस, ठीक है, जो भी उनका हाउस नंबर है, हाउस का नाम है, वो लिखा जाएगा अगर कुछ है तो। लोकेलिटी का नाम लिखा जाएगा। फिर अगर उनके पास कोई पोस्ट बॉक्स है तो उसका नाम लिखा जाएगा, नहीं तो पोस्ट टाउन का और पिन कोड लिखा जाएगा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट विद पिन कोड लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा आपके अर्बन एरियाज़ के लिए। और इन केस ऑफ आर्टिकल डिलीवर इन रूरल एरियाज़, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवर हो रहा है आर्टिकल, तो सबसे पहले एड्रेसी का नाम, फादर और हस्बैंड नेम। अगर वो मेल है तो उनके फादर नेम, अगर वो फीमेल है तो उनके हस्बैंड नेम। अगर उनका कोई प्रोफेशन है तो वो लिखा जाएगा। हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर लिखा जाएगा। विलेज और थाना, नेम ऑफ विलेज एंड थाना लिखा जाएगा। उसके बाद फिर लिखा जाएगा नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी और उसका पिन कोड। ठीक है, फिर लिखा जाएगा आपके नेम ऑफ तालुका और तहसील, जो भी उनकी तहसील तालुका है। इट्स नॉट नेसेसरी इफ़ करेक्ट पिन इज़ रिटन। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि तालुका या तहसील आपने लिखनी है अगर आपने करेक्ट पिन कोड लिखा है उसमें। ठीक है, तो फिर आपका लास्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम लिखा जाएगा। और ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है अगर आपने करेक्ट पिन कोड लिखा है तो। ठीक है, तो और क्या कहता है ये, इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर। ठीक है, अगर कोई भी आर्टिकल जो है आपका वो विदेशों के लिए भेजा जा रहा है तो जो एड्रेस है वो रोमन लेटर्स में लिखा जाना चाहिए और अरेबिक फिगर्स में। अक्षर रोमन में होने चाहिए और फिगर अरेबिक में होने चाहिए, अरबी में। ठीक है, फिर आगे है हमारा सेंडर एड्रेस शुड बी नोटेड इन लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एड्रेसी का एड्रेस जो है आप पैरेलल साइड में लिखेंगे कवर के फ्रंट में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जहाँ पे आप टॉप में जगह छोड़ देंगे लेबल और स्टैम्प्स के लिए। तो वैसे ही जो सेंडर है उनका एड्रेस लिखना भी ज़रूरी है, ताकि अगर अनडिलीवरेबल होता है
आर्टिकल, तो वो वापस आ सके आपके पास, तो वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाना ज़रूरी है, निचले बाएं कोने में आर्टिकल के, ठीक है। तो आगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी शुड बी रिटन इन द टॉप राइट ऑफ कॉर्नर, ये हमने पहले भी बात किया। एड्रेसी का एड्रेस जो है टॉप राइट हैंड कॉर्नर में ऊपरी दाएं कोने में लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाएगी स्टैम्प्स के लिए। क्लॉज नंबर 27 है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स। डिफेंस में कार्य करता है अगर कोई रक्षा सेवा कर्मचारी है, तो जो सर्व कर रहे हैं आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, उनको कैसे मेल भेजी जाएगी, ठीक है। तो द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड ऑलवेज फर्निश्ड इन द एड्रेस इन द केस ऑफ मेल फॉर द डिफेंस सर्विंग इन आर्मी एयरफोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें जो अभी नीचे आएगी इसमें वो लिखी जानी ज़रूरी है जब भी कोई मेल डिफेंस की किसी भी सर्विस मैन के लिए भेजी जाए, चाहे वो आर्मी में है चाहे वो एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखा जाना चाहिए जो, और ये मेल्स जो है डिलीवर की जाएगी आर्मी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर लिखा जाना चाहिए, उनका नंबर, रैंक, उनका नेम और यूनिट का नेम, ठीक है। फिर सच मेल्स शुड बी एड्रेस टू 56 APO एंड 99 APO, ठीक है। और ऐसी मेल्स जो भी है आर्मी के लिए है अगर, तो वो 56 APO और 99 APO के लिए उसे एड्रेस किया जाना चाहिए, जो कि 56 APO दिल्ली और 99 कोलकाता में है, ठीक है, विदाउट द एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन। और ज़रूरी कोई भी पोस्ट टाउन का एडिशन उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में भी यही है। क्लॉज नंबर 28 है मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स, ठीक है। नेवी पर्सनल के अगर कोई नेवी में है और INS शिप में कार्य कर रहा है तो उनके लिए क्या करेंगे, ठीक है। शुड बी एड्रेस्ड केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले तो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एड्रेस किया जाना चाहिए उसको इन केयर ऑफ, इन CO द फ्लीट मेल ऑफिस, इन केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, ठीक है। फ्लीट मेल ऑफिस को ये भेजी जाएगी और इसमें नंबर, रैंक, अदर पार्टिकुलर टू बी एड्रेस्ड एज वेल एज द नेम ऑफ द शिप शुड बी इंडिकेटेड, ठीक है। अदर पार्टिकुलर्स इसमें वैसे ही लिखे जाएंगे और नंबर लिखा जाएगा, उनका रैंक लिखा जाएगा और शिप जिसमें वो सर्व कर रहे हैं वो भी इंडिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी में भी है। आगे है क्लॉज नंबर 29 आर्टिकल बियरिंग इंडेफिनाइट एड्रेस, ठीक है। ऐसे आर्टिकल्स जिनमें अनिश्चित पता है, वो पता जो है वो पता नहीं लग रहा है उस पते का कि सही है कि नहीं, तो नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर्स अ डेफिनाइट एड्रेस, ठीक है। तब तक पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी आर्टिकल डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक उसमें कोई निश्चित पता ना हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहता है इसमें इट इज़ फाउंड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी दैट द एड्रेस इज़ नॉट करेक्ट देन आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर, ठीक है। अगर डिलीवरी के कार्यालय में ये पता लगता है पोस्ट ऑफिस को कि जो एड्रेस है वो सही नहीं है, तो जो आपका आर्टिकल है उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए सेंडर का एड्रेस लिखना ज़रूरी है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एड्रेस साइड पे, ठीक है, फेस में आर्टिकल के। आगे है क्लॉज नंबर 30 एडिशन टू सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, प्रेषक का पता जोड़ना। एवरी आर्टिकल शुड बियर एड्रेस ऑफ सेंडर इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड इंक्लूडिंग पिन in order that the post office may be able in case of non delivery to return it unopened and without delay, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले से बात कर रहे हैं लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाएगा सेंडर का एड्रेस और उसमें पिन लिखा ज़रूरी होना चाहिए ताकि जो पोस्ट ऑफिस है वो तुरंत ही, अगर नॉन डिलीवरी का केस होता है कि डिलीवर नहीं हुआ आपका आर्टिकल, तो उसको तुरंत ही बिना ओपन किए, बिना डिले के, बिना देरी किए आपको वापस भेज दिया जाए, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाए, इसलिए पिन लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्लॉज नंबर 31 है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कोरोस्पोंडेंट्स, ठीक है। विदेश में संवाददाताओं को पते की सूचना, विदेश में संवाददाताओं को पते की सूचना कैसे होगी, एब्रॉड, ठीक है। द पब्लिक आर एडवाइज्ड, अगर कोई एब्रॉड में है, विदेश में है, तो द पब्लिक आर एडवाइज्ड व्हेन फर्निशिंग देयर एड्रेस टू कोरोस्पोंडेंट्स एब्रॉड to mention the name of state in India in which they resides, ठीक है। अगर जनता को सलाह दी जाती है कि जब विदेश में संवाददाताओं को अपना पता प्रस्तुत करते हैं तो भारत के राज्य का नाम उल्लेख करें जिसमें वो रहते हैं, ठीक है।
तो अगर वो विदेश से कोई उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहे हैं तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि भारत में वो किस राज्य में रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हम आज मेथड ऑफ एड्रेस की किस प्रकार से एड्रेस लिखना है ये सब था इसमें। तो यहाँ आज की क्लास यहीं तक होगी, छोटी क्लास होगी, और आप इसे एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगता है। हमने पूरा नोट्स बनाए हैं इसके। बाकी आप इसका टेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि आप रिवाइज भी हो। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।